डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। ईरान युद्ध से उपजे तेल संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई कमजोरी को उजागर किया है। पूर्णविराम। इससे पहले दुनिया ने कभी भी इतने ऊंचे राजकोषीय घाटे और कर्ज के स्तरों के साथ किसी संकट में प्रवेश नहीं किया था। पूर्णविराम। यह बोझ एनर्जी की ऊंची कीमतों के प्रभाव को कम करने की सरकारों की क्षमता घटाएगा। पूर्णविराम। पैरा चेंज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पहले तेल झटके 1970 के दशक में लगे थे और एक नए युग की शुरुआत के साथ जुड़े थे, जब सरकारों ने बजट घाटे को कभी कभार के बजाय नियमित रूप से चलाना शुरू किया। पूर्णविराम। लेकिन उस समय अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों में सामान्य घाटा जीडीपी का लगभग 2% था। पूर्णविराम। आज औसत घाटा इसके 2 गुने से अधिक हो चुका है और इसके परिणाम स्वरूप G7 देशों का औसत सरकारी कर्ज स्तर जीडीपी के 20% से बढ़कर 100% से अधिक हो गया है। पूर्णविराम। सरकारें अतीत की तरह ही इन झटकों का सामना करने की कोशिश कर रही है। पूर्णविराम। यूके और फ्रांस से लेकर ब्राजील और भारत तक सरकारें परिवहन से लेकर खाना पकाने तक विभिन्न प्रकार के ईंधनों पर मूल्य नियंत्रण, राशनिंग योजनाएं और सब्सिडी लागू कर रही है। पूर्णविराम। लेकिन इस बार वे इन राहत उपायों को वहन करने की स्थिति में नहीं है और वैश्विक बांड बाजार खर्चों में बढ़ोतरी को लेकर चेता रहे हैं। पूर्णविराम। पैरा चेंज। आमतौर पर संकट के समय दीर्घकालिक ब्याज दरें घटती है क्योंकि बाजार धीमी ग्रोथ और आसान मौद्रिक नीति की अपेक्षा करते हैं। पूर्णविराम। आज दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं स्थिर बनी हुई है, लेकिन बाजार को आशंका है कि ईरान से जुड़े तेल झटके के कारण पहले से तेजी से बढ़ रहे घाटों और कर्ज के ऊपर अतिरिक्त सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिसके चलते बांड पर उच्च टर्म प्रीमियम की मांग हो रही है। पूर्णविराम। पिछले वर्ष कुछ वैश्विक कर्ज रिकॉर्ड 348 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो वैश्विक जीडीपी के 3 गुना से भी अधिक है। पूर्णविराम। इससे बहुत कम सरकारें ऐसी स्थिति में बची हैं जो नए प्रोत्साहन पैकेज लागू कर सके। पूर्णविराम। पैरा चेंज। केंद्रीय बैंक भी इसी तरह की दुविधा में है। पूर्णविराम। हाल के दशकों में वे सरकारों के साथ मिलकर संकट के पहले संकेत पर प्रोत्साहन उपायों का विस्तार करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं रह गया है। पूर्णविराम। फेडरल रिजर्व अपने 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य को 60 महीनों से हासिल नहीं कर पाया है। पूर्णविराम। हाल के समय में विकसित देशों के 4 में से 3 और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हर 2 में से 1 केंद्रीय बैंक अपने लक्ष्य से चूक रहे हैं। पूर्णविराम। अगर तेल संकट अर्थव्यवस्थाओं की गति धीमी कर दे, तब भी केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि यही संकट मुद्रास्फीति को भी बढ़ाता है। पूर्णविराम। पैरा चेंज। सबसे ज़्यादा मुश्किल में वे देश हैं जहां सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटा ऊंचा है और जिनके केंद्रीय बैंक अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पूर्णविराम। विकसित दुनिया में इनमें अमेरिका और यूके शामिल है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक जोखिम ब्राज़ील, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों को है। पूर्णविराम। पैरा चेंज।
भारत भी कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है क्योंकि उसका सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा ऊंचा है। पूर्ण विराम। सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बढ़ती तेल कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े, विशेषकर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। पूर्ण विराम। जहां अन्य सभी प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों में फरवरी के बाद से कीमतें 25% या उससे अधिक बढ़ चुकी है, वहीं भारत ऐसा एकमात्र देश है जहां अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। पूर्ण विराम। लेकिन यह मूल्य नियंत्रण टिकाऊ नहीं है और इससे युद्ध से निर्मित हुई अनिश्चितता के प्रभावों को भी रोका नहीं जा सकता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। हालांकि अमेरिका एनर्जी पर अपनी आत्मनिर्भरता के कारण तेल संकट से अपेक्षाकृत सुरक्षित है, फिर भी वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के प्रति संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि पिछले वर्ष इसका राजकोषीय घाटा विकसित दुनिया में सबसे अधिक लगभग 6% जीडीपी के बराबर था। पूर्ण विराम। अमेरिका अब इस तरह से खर्च करने का आदी हो चुका है मानो कोई सीमा ही ना हो। पूर्ण विराम। पिछले वर्ष ट्रंप ने रक्षा व्यय में 150 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की और अब इसे 3 गुना और बढ़ा दिया। पूर्ण विराम। इससे राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% तक पहुंच सकता है। पूर्ण विराम। डिक्टेशन समाप्त।